लॉकडाउन की वजह से पबजी का जोश फिर से युवाओं में चढ़ गया था। वहीं संदीप ने भी खुद को इस गेम का एडिक्टेड बना लिया। वो दिन रात बस अपने फोन में पबजी ही खेलता रहता था। उसकी इस बात से परेशान होकर गरिमा ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या संदीप, तुम दिन रात बस इसी खेल में लगे रहते हो? जब से तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला गया है तब से ना तो तुम घर में कोई काम करते हो और ना ही नौकरी ढूंढते हो। तुम भी क्या रोज रोज चिक चिक करने लग गई हो? कोई और काम नहीं है कि तुम्हें? मैं वही तो तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो फोन में ही लगे रहते हो। 4 महीने में तुम बच्चे के बाप बन जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र ही कहाँ है? मिल जाएगी नौकरी यार, जस्ट कूल डाउन। मैं बस अपना टाइम ले रहा हूँ। तो अपने टाइम का सही यूज करो ना। और वैसे भी पबजी खेलकर तो तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। तो आपको चाहिए ऐसी क्लासेस जो है किसी भी ट्यूशन से क्लास हमारे। इंट्रोड्यूसिंग बायजूस क्लासेस। बहुत हो गया गरिमा, मैं इतना नहीं सुन सकता। तुम जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। गरिमा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वहीं अपने पति को घर पर सारा समय बर्बाद करते हुए देख उसे बहुत दुख होता था। संदीप की नौकरी जा चुकी थी। ना ही वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा था और ना ही वो पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया तलाशने की कोशिश कर रहा था। गरिमा अपनी सेविंग से घर चला रही थी और इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो बस पबजी खेलने में अपना सारा समय बर्बाद करता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बात भी सुनाई नहीं दे रही। 2, 3, 4। अरे माँ, आप? संदीप देखो, मम्मी आई हैं। लगता है बिजी हैं। चलिए माँ जी, आप अंदर आ जाइए। संदीप की माँ पूनम जैसे ही घर में आई तो उन्होंने संदीप को फोन में लगे हुए देखा और गुस्से से वो क्यों रे? तुझे फोन इतना प्यारा है कि सामने खड़ी माँ भी नहीं दिखाई देती? प्रणाम माँ, लंबे सफर से आई हो तो थोड़ा आराम कर लो। बेटे को इस तरह का बर्ताव करता देख पूनम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू फोन पर सही बोल रही थी। इसने तो फोन में लगकर सब कुछ खराब कर रखा है। माँ जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों में एक नन्ही सी जान हमारे साथ होगी, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। बात तो बहुत परेशानी वाली है बेटा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हाँ चल बहू, अभी कुछ खिला दे। वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं, और कोरोना की वजह से तो मैं बाहर कुछ खा भी नहीं पाई। जी माँ जी, आप आइए, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। पूनम के आ जाने से गरिमा को घर के कामकाज में काफी राहत मिली। अब वो ज्यादातर आराम ही किया करती थी। वहीं संदीप को पूनम ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कई दिन बीत गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। अब बस गरिमा को एक ही महीना बचा था कि अचानक एक रात अच्छे ट्यूशंस नहीं मिल रहे। तो आपको चाहिए ऐसी क्लासेस जो है किसी भी ट्यूशन से क्लास। दर्द था। इलाज के बाद डॉक्टर ने गरिमा को उस रात के लिए वहीं रुकने के लिए कहा और पूनम को घर जाने के लिए कह दिया। देखिए माताजी, आप चले जाइए। कोरोना अभी भी फैल रहा है। आप बुजुर्ग हैं और आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेहतरी इसी में है कि आप चले जाइए। पूनम ने डॉक्टर की एक नहीं मानी और वो वहीं रुक गई। सुबह तक संदीप भी हॉस्पिटल पहुंच गया। संदीप को देखकर माँ ने उसे बहुत डांटा, लेकिन बात को फिर नजरअंदाज करते हुए संदीप ने कैब बुक करवाई और सबको घर ले गया। सभी नन्ही सी जान का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद पूनम की तबीयत और खराब होने लगी।
जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसे कोरोना हो गया है, जिसे सुनकर सभी डर गए। उसके बाद पूनम को अस्पताल में ही रखा गया, लेकिन पूनम बीमारी झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। चाहिए ऐसी क्लासेस जो है किसी भी ट्यूशन से क्लास अपार्ट। इंट्रोड्यूसिंग बायजूस क्लास।